श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धेय शमन संघीय चतुर्थ पत्थर आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज, आगम ज्ञाता आगम पुरुष पाठाय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज, संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में शत शत वंदन नमन एवं सुख सारा इच्छा। आपकी आवाजना में गुरुवंदना का लाभ ले रहे हैं उग्र तपस्विनी तप सूर्य उपप्रवर्तनी महासाध्वी श्री सुमित्रा जी महाराज आदि थाना। आपको पता नहीं आप किस वक्त की बात कर रहे हो। हाँ नहीं तो मैं ना से बात करके मुझे 10 रुपए दे तो खाता जी सबको खाता है। आपको देखिए आजकल कहाँ है आपको? मंडी रोड जालंधर। ठीक है, कृपा बहुत कृपा आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं उपप्रवर्तनी संधारा साधिका महासाध्वी श्री स्वर्ण कांता जी महाराज की पुत्र शिष्या महासाध्वी श्री सुव्रता जी महाराज उपवास एवं गुरनी स्वर्ण राज सुधा किरण स्वाति जी महाराज की सुशिष्या महासाध्वी श्री अर्चिता जी महाराज उपवास। इन सभी तपस्वियों के तप की हम अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि कृपया पधारी और हमें आगमों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारी गुरुदेव। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयुर्याण, नमो ओवधायाण, नमो लोय सब साहुण, ऐसो पंच नमोकारो सब पाव प्रणसण, मंगलाणं च सम्मेसे परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतमादि गणधर भगवंत, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी,
श्री व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र, श्री भगवती सूत्र, जिसका दूसरा नाम है विवाचना प्रारंभ। 10वां शतक कल प्रारंभ हुआ था। प्रथम उद्देशक सुनाया जा रहा है, दिशाओं का स्वरूप। तो दिशाओं में इंद्रा और आग्नेय, पूर्व दिशा और आग्नेय कोण का वर्णन हुआ था। अब जितनी दिशाएं हैं वो पूर्व की तरह जाननी, और जो कोण है वो आग्नेय कोण की तरह जानना। जमण बनते दिशा किन जीवा, हे भगवान। जमा याम्या, जिसके अधिष्ठायक क्या है? यम, दक्षिण दिशा। भगवान क्या वह दिशा जीव रूप है, वह अजीव रूप है? तो जो पूर्व का उत्तर था वही रहा। जहां इंद्रा तहेव निर्वशेषा, जैसे इंद्रा पूर्व दिशा कही थी, वैसे ही यमा इस दक्षिण दिशा का जानना, सारे का सारा निरवशेष। नैरेय जहां अज्ञ, नैरय नैऋत्य कोण ऐसे कहना जैसे आग्नेय दिशा आग्नेय कोण कहा था। बारुणी जहां इंद्रा, बारुणी पश्चिम दिशा ऐसे जैसे पूर्व दिशा। वायव्य जहां आग गई, वायव्य कोण वायव्य दिशा ऐसे कहनी जैसे आग्नेय। सोमा जहां इंद्रा उत्तर दिशा, जिसके सोम अधिष्ठायक है, उसका इंद्रा पूर्व की तरफ जानना। तो ईशानी जहां अग गई, ईशान कोण आग्नेय कोण की तरह जानना। बिमलाए जीवा जहां अग गई है, बिमला का ऐसे कहना, जीव जो जीव अजीव का कहा था जैसे आग्नेय कोण का कहा था। अजीवा जहां अंधा इंदा, अजीव ऐसे कहने जैसे पूर्व दिशा के कहे, मतलब बिमला पूर्व दिशा के संबंध में। एवं तमाय में तमा का भी ऐसे कहना अधो दिशा। नवरंग अरूपी छ विहा, आरूपी 6 प्रकार के कहने 7 प्रकार के। अर्धा समयो न बनने, अर्धा समय नहीं कहा जाता। इतने जो विमला दिशा है 4 प्रदेशों की ना, रुचक के आकार की ऊर्ध्व दिशा में गई, वहां पर समय का व्यवहार कैसे होगा? वो तो मेरू पर्वत के बीच में है। तो वहां पर कहा है, एक मेरू पर्वत का हिस्सा जो है ना, स्फटिक रतन भाई, तो सूर्य का प्रकाश जो है स्फटिक के अंदर क्या हो जाता है, क्रॉस कर जाता है। उस सूर्य के प्रकाश का व्यवहार होने के कारण ऊर्ध्व दिशा में विमला में समय का व्यवहार है। क्योंकि जब सूर्य सामने होगा तो क्या होगा, सूर्य का प्रतिबिंब होगा, सूर्य का प्रकाश गति करेगा उसके अंदर, स्फटिक के अंदर कर जाता है, क्योंकि स्फटिक पारदर्शी होता है। तो इसलिए समय का व्यवहार ऊर्ध्व दिशा में मानना है। तो इसलिए वहां ऊर्ध्व दिशा दिशा में 7 प्रकार का जीव द्रव्य, अधो दिशा में वहां पर ऐसे सूर्य का व्यवहार नहीं है। अधो दिशा में जो रुचक के आकार के वो प्रदेश अधो दिशा में नीचे तक चली जाती है, वहां पर नहीं है। इसलिए आरोपी 6 प्रकार के कहे, अद्धा समय न भन्नाई, तमा दिशा में अद्धा समय काल का व्यवहार नहीं होता। ये कहा है
मेरु पर्वत के स्फटिक कांड में गतिमान सूर्य के प्रकाश का संक्रम होता है, इसलिए वहां समय का व्यवहार हो सकता है, ऐसा मत। अब कईण भंते शरीरापणता गोयमा पांच शरीरापणता तंजहा ओरालिये जाव कम्बय ओरालिये श्रीण भंते कैविये प्रणते एवं ओगाहण संतान निरवशेषम भाणियब्ब जाव अपा बहुभंक्ति सेवभंते ति दसम सहे पड़मो देशो समत्तो। ये प्रज्ञापना सूत्र का भगवती के साथ प्रज्ञापना भी साथ साथ चलता है, इसलिए प्रज्ञापना सूत्र की पहले वाचना करा दी ताकि जो है ना, हमने तो पढ़ा नहीं है क्या है उसके अंदर। तो जिन जिन सूत्रों का वर्णन भगवती सूत्र में एक रेफरेंस हवाले के रूप में आया है, वो सूत्र सारे करा दिए। तो कईण भंते शरीरापणता, हे भगवान शरीर कितने कहे हैं, कितने प्रकार के हैं। गोयमा पांच शरीरापणता, हे गौतम पांच शरीर कहे। तंजाहा जैसे के उरालिये जाव कमय उदारिक शरीर, जाव से वैक्री शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर, कार्बन शरीर। ओरालिय शरीरेण भंते कैविह पणते, हे भगवान औदारिक शरीर कितने प्रकार का कहा है। एवं उगाहना संस्थान निरवशेषम भाणियपन, इस प्रकार अवगाहना संस्थान नाम का पद जो है ना, निरवशेषम सारे का सारा भाणियपन कहना चाहिए। ये श्री प्रज्ञापना सूत्र का 21वां पद है। अवगाहना संस्थान पद जाव अप्पा बहुभक्ति, इन शरीरों के संबंध में अल्प बहुत्व तक सारे का सारा कहना। सेवम भंते ति दसम सय पड़मो देशो स्मृतो, हे भगवान इसी प्रकार है, इसी प्रकार है, इस प्रकार 10वें शतक का प्रथम उदेशक समाप्त हुआ। जब किसी सूत्र की गौरव गाथा सुनते हैं ना, तो सुनने वालों के मन में आया था हाँ हमें भी पढ़ना चाहिए, लेकिन जब सूत्र वास्तव रूप में सामने आता है ना, तो कितना के तो प्रवेश द्वार में घुटने लग जाते, क्योंकि उसके पढ़ने के लिए वैसी योग्यता होना, वैसा अभ्यास होना भी क्या है, जरूरी। जिनकी लगन होती है, जिनका अभ्यास होता है, वो धीरे धीरे करके उस सब का पारायण करने में सफल भी हो जाते हैं। तो इस प्रकार भगवती का पारायण भी चल रहा है, जिसके 9 शतक को पार करके 10वें में प्रवेश हो चुका है। अब दूसरा उद्देशक राय गीहे जाव एवं व्यासी संबुड़सन भंते अणगारस बी पंथे ठिच्चा पूरा रूवाई निछाय मानस मग्गो रूवाई अवयख मानस पासो रूवाई अवलोय मानस ऊर्ध्व रूवाई आलोय मानस अहे रूवाणी आलोय मानस तसन भंते किंग इरिया बहिया क्रिया कज्जाई संप्राया क्रिया कज्जाई गोयमा संबुड़सन अणगारस भी पंथे ठिच्चा जाव तसन नो इरिया वहिया क्रिया कज्जाई संप्राया क्रिया कज्जाई से केणठेण बनते एवं उच्चाई जाव संप्राया क्रिया कज्जाई गोयमा जसन कोह मान माया लोभा एवं जहाँ सतम समसाय पड़मो देसाय जाव सेण उसुत्तमेव रियाई से तेण ठेण जाव से संप्राया क्रिया कज्जाई संबुड़सन भक्ते अणगारस अभी पंथे ठिच्चा पूरव रूबाई निच्छाय मानस जाव तसन भंते किंग इरिया वहिया क्रिया कज्जाई पुच्छा गोयमा संबुड़स जाव तसन इरिया वहिया क्रिया कज्जाई नो संप्राया क्रिया कज्जाई ते किरणठेण भंते
एवं बुच्चाई जहाँ सत में सय पड़मो देसाय जाव सेण आहा सुत्तमेव रियाई से तेण ठेण जाव दो संप्राया क्रिया कज्जई। राय गृह जाव एवं व्याप्ति राजगृह भगवान का पदार्पण जनता का आना धर्म लाभ लेके वापिस जाना। श्री गौतम स्वामी जी का ध्यान आंतरिका के अंदर एक जानने की जिज्ञासा लहर और उसकी पूर्ति हेतु भगवान के चरणों में उपस्थित होना, वंदना, नमस्कार करना और पूछना। एवं व्यासी इस प्रकार बोले, संबुड़सन भक्ते अणगारस भी पंथे ठिच्चा पूरो रूवाई निच्छाय मानस। हे भगवान समृत अणगार, समृत का मतलब है संबर की आराधना करनी, लेकिन संबर की आराधना करने वाले अणगार भी सारे एक जैसे थोड़े होते। छठे गुण स्थान में भी होते हैं, सतवें में भी होते हैं, 14वें तक संबर वाले ही, लेकिन आपस में कितना अंतर होता है। तो कहा जो समृत अणगार है, बी पंथे ठिच्चा, बीची पंथ, बीची शब्द जो है ना, जो लहरों के लिए आता है, प्रसिद्ध है। पंथ का मतलब मार्ग। ये एक शब्द बीची पंथ जो है ना, परिभाषिक शब्द बन गया, जहां पर इसका अर्थ लिया है कषाय भाव। बीची पंथ का मतलब संसार की लहरें। संसार की लहरें क्या है? कषाय, मौनी कर्म का परिवार, अणगार, समृत, इसलिए मिथ्यात्व तो नहीं है, अनंतानुबंधी कषाय भी नहीं, अप्रत्याख्यानी भी नहीं, प्रत्याख्यानावरण भी नहीं, क्योंकि समृत अणगार का है। तो संज्वलन के कषाय तो है, और उसमें कषाय मोनी, नो कषाय मोनी का भी तो है, उसकी तो लहरें उठती हैं। हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष में नपुंसक वेद, लहरों का उठना अलग बात है, लेकिन लहरों को पार करना ये साधक की अपनी योग्यता है। लहरें कभी छोटी होती तो आसानी से पार हो जाता है। जब लहरें जहाजों को भी डुबोने वाली आ जाती हैं तो तैरने वाले की क्या दशा होगी? उस समय तो उसका मनोबल, आत्मबल काम करेगा, उसका अभ्यास काम करेगा। तो बी पंथे का अर्थ व्याख्याकारों ने किया है कषाय भाव। कषाय भाव में मौनी कर्म का जो और भी परिवार है उसको भी हम ग्रहण कर सकते हैं, नो कषाय की प्रकृति। समृत अणगार कहाँ है? तो इसलिए अनंतानुबंधी कषाय और प्रत्याख्यानी कषाय, प्रत्याख्यानावरण, इनके तो निवृत्ति होगी, क्योंकि इन भावों में अणगार वृत्ति नहीं, संबर नहीं है वो, मिथ्यात्व भी नहीं, मिश्र दर्शनी दर्शन मौनी भी नहीं, और सम्यक्त मौनी हो सकता। तो इस क्षाय भाव में ठिच्चा स्थित होकर के पूर्व रूबाई निझाय मानस, कभी पूर्व आगे की ओर, रूबाई रूप, रूप का मतलब जहां दृश्य पदार्थ, दृश्य पदार्थ अनेक प्रकार के संभव। कई बार जीव उन दृश्य पदार्थों में खो जाता है,
जब खो जाता है तो चल भी रहा है, मानो जब नहीं चलता, चाहे बैठा भी क्यों ना हो, लेकिन कषाय भाव में है तो संप्रायिक क्रिया लगेगी, वहां पर इरियापथी की नहीं। सामने रूपों को का ध्यान करता हुआ रूपवान पदार्थों का मग्गौ रूपाई अव्यक्त मानस, मग्गौ पीठ पीछे, आगे चलते कभी मुड़ के भी तो पीछे देख लेते हैं, पीछे क्या हो रहा है। पासौ रूपाई अवलोय मानस, पासौ पार्श्वतः, दाएं बाएं और रूपवान पदार्थों की ओर दृष्टि डालता हुआ। ऊर्ध्व रूपाई आलोय मानस, ऊपर की ऊर्ध्व दिशा में रूपवान पदार्थों पर दृष्टि डालता हुआ अवलोकन करता हूँ। आहे रूपाणी आलोय मानस, मतलब नीची दिशा में, कहीं ऊंचे स्थान पर खड़ा है तो नीचे भी तो देखता है। देखते तर्षण भक्ते किंग इरिया वहिया क्रिया कज्जय संपराया क्रिया कज्जय, भगवान उसके क्या इरियापथी की क्रिया लगती है जहाँ संप्राय की क्रिया लगती। गोयम संबुड़सन अणगारस भी पंथे ठिच्चा जाव तर्षण नो इरिया वहिया क्रिया कज्जय संप्राया क्रिया कज्जय। हे गौतम, समृत अणगार जो कषाय भाव में स्थित होकर के मतलब के चारों दिशाओं में ऊपर नीचे देख रहा है, उसको इरियापथी की क्रिया नहीं लगती। संप्राय क्रिया कज्जाई, संप्राय की क्रिया लगती, क्योंकि संप्राय की क्रिया तो कषाय भाव में लगती है। से केणठेण भक्ति एवं बुच्चे जा संप्राय क्रिया कज्जय। हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है कि संप्राय की क्रिया लगती। गोयमा जसन कोह मान माया लोभा एवं जहाँ सत्यम समस्याए पड़मो देसाई जाव से न उसुत्तम एवं रियाई से तीर्ण तीर्ण जाव से संप्राय क्रिया कर जय। हे गौतम, जिस अणगार के, जिस आत्मा के क्रोध मान माया लोभ इन कषायों का नो विच्छिन्ना, विच्छेद नहीं हुआ, कषाय उदय भाव में है, इनका विच्छेद नहीं हुआ, ना शांत हुए हैं ना क्षय हुए, इनमें कुछ भी नहीं है, उदय भाव में है। एवं जहाँ सत्यम स, इस प्रकार जैसे 7वें शतक में कहा था, पढ़मोदेशय प्रथम उदेशक में सेण जाव सेण वह उस उत्तम एवं रियाई वह सूत्र से विरुद्ध, मतलब उससे कहीं ना कहीं उसके कमी रह जाती। से तीर्ण ठेण इसलिए कहा जाता है जाव से संप्राय क्रिया कर जाई, ये संप्राय की क्रिया लगती है। कहा जाता है आत्मा सर्वज्ञ और शतमस्त का निर्णय कैसे करती है। शतमस्त के दोषों की संभावना है, सर्वज्ञ के दोषों की संभावना वहां पर नहीं होती। इससे जाना जाता है कि ये जहां पर सर्वज्ञता में पहुंच गया। और जिस समय आचार्य श्री अर्णिका पुत्र जी ने, पहले तो ये संदेह आता है जो मेरे मन में आता है ये खाना है, वो चीज आ जाती है, लेकिन बोले नहीं थे। लेकिन जब देखा कि बरसात होने के बाद में पानी से होकर के पुष्पचूला जी आई हैं, तो उन्होंने कहा आप कैसे आई हैं। कहते हैं भगवान, मैंने सचित पानी पर पैर नहीं रखा। कहाँ रखा? अजहो अचित था। कहा ये निर्णय तो केवल ही कर सकते हैं, आपने कैसे, आप कैसे कह रही। फिर ये भेद खुला कि इनको क्या हो गया है, केवल ज्ञान हो चुका। फिर उन्होंने क्षमा याचना की और कहा कि हे भगवती, मैंने आपकी अशातना की, अरिहंत परमात्मा की, मैं आपकी सेवा लेता रहा, अज्ञानता के कारण मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे केवल ज्ञान कब होगा। कहते गंगा पार करते, वैसा ही हुआ। मतलब शदमस्त दोष लगाता है, उसको लग जाते हैं। जो वीतराग अरिहंत दिशा में, उनको दोष नहीं लगते।
तो इसने कहा कषाय भाव के कारण संप्राय की क्रिया है, अकषाय भाव में संप्राय की क्रिया नहीं। संबुड़सन भक्ते अणगारस अभिपंथे ठिच्चा पूर्व रूपाय निध्याय मानस जाव तसन भक्ते के क्रिया विहा क्रिया कज्जाई पुच्छा। हे भगवान, जो समृत अणगार है अभिपंथे ठिच्चा, अभिपंथे वह तो था ना, बी पंथे विची पंथ, बीची पति कषाय भाव में, जो अभिपंथे का मतलब अकषाय भाव में जो स्थित है। पूरा रूपाई निच्छाय मानस, सामने रूपों को देखता हुआ, ऐसे मग्न उपासव उड्डंग अहिर, 6 दिशाओं का कहना। उनको कौन सी क्रिया लगती है? इरियापथी की क्रिया लगती है या संप्राय की? भगवान ने कहा गोयमा संबुड़ सजाव तस्न इरिया वैया क्रिया कर जय नो संप्राया क्रिया कर जय। हे गौतम, जो समृत अणगार अकषाय भाव में स्थित है उसको इरियापथी की क्रिया लगती है, संप्राय की क्रिया नहीं लगती। से के नट्ठे न भक्ते हो एवं बुच्च। हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है? जहाँ सप्तम साय पड़मो देश, जैसे 7वें शतक के प्रथम उदेशक में कहा जाव से न आहा सुत्तम एवं से तेन ठेण जाव नो संप्राय क्रिया कर जाए। वह सूत्र के अनुसार गति करता है, इसलिए उसको इरियापति की क्रिया लगती है, संप्राय की क्रिया नहीं लगती। शदमस्त व्यक्ति आगम के अनुसार चलता है लेकिन अकषाय भाव में स्थित नहीं है। कषाय भाव तो कहा जाता है उसको संप्राय की क्रिया लगती है, लेकिन जितनी यत्न करता है उसका सांप्रदायिक बंध उतना पतला होता है, और जितना प्रमाद होता है तो उसका सांप्रदायिक बंध भी क्या होता है, उतना ही गाढ़ा होगा। लेकिन वीतराग जो है वह कषाय भाव से मुक्त है। वो चाहे खड़े हैं चाहे वो चलते हैं, वहां पर सांप्रदायिक बंध नहीं है। वहां पर तो दो समय वाला, पहले समय में बंध, दूसरे में निर्जरा उपभोग, तीसरे में निर्जरा हो जाता। अब इसके आगे प्रज्ञापना सूत्र के ही प्रकरण। तई विहान भंते जोनी पणता गोयमा तिमिहा जोनी पणता तन जहा सिया उसीना सियो सिना एवं जोनी पयंग निरवशेषं भाणी अब्बम। कई विहान भंते वेणा पणता गोयमा तिमिहा वेणा पणता तन जहा सिया उसीना सियो सिना एवं वेणा पयंग निरवशेषं भाणी अब्बम। जाम नेरय्याण भंते किं दुखम वेण वेदन्ति सुहं वेण वेदन्ति अदुःखम असुहं वेण वेदन्ति गोयमा दुःखम पि वेण वेदन्ति सुहं पि वेण वेदन्ति अदुःखम असुहं पि वेण वेदन्ति। कई विहान भंते योनि प्रणता। हे भगवान, योनि जीवों के उत्पत्ति स्थान कितने प्रकार के कहे? गोयमा, हे गौतम, तीविहा जोनि प्रणता, 3 प्रकार की योनि कही है उत्पत्ति स्थान। तंजहा जैसे कि सिया उष्ण शीतोष्ण, शीता उष्ण और शीतोष्ण, एवं इस प्रकार जोनि पयंग निरवशेष भाणीयपन, इस प्रकार योनि पर निरवशेष सारे का सारा कहना चाहिए। ये प्रज्ञापना सूत्र का 9वां पद। कहीं भी हाण भक्ते वेणा पड़ता है। भगवान, वेदना कितने प्रकार की कही है? गोयमा तिमिहा वेणा पड़ता। हे गौतम, वेदना 3 प्रकार की कही है। तंजहा जैसे कि सिया उष्णा शीतोष्ण, शीत उष्ण और शीतोष्ण, एवं वेणा पयंग निरवशेषम भाणियभंग, इस प्रकार वेदना पद जो प्रज्ञापना सूत्र का 35वां है वो सारे का सारा कहना चाहिए। जाब कहाँ तक? निरयाण भक्ते किं दुखम वेण वेदन्ति सुहम वेण वेदन्ति। हे भग दुखम असुहम वेण वेदन्ति।
हे भगवान, नारकी क्या दुख वेदना को वेदते हैं, सुख वेदना को वेदते हैं। अदुखम असुखम, ना दुख है ना सुख है, ऐसी वेदना को वेदते हैं। गोयमा हे गौतम, दुखम पि वेणु वेदंती, सुहम पि वेणु वेदंती, अदुखम असुखम पि वेणु वेदंती। हे गौतम, दुख वेदना को भी वेदते हैं। इसको हम कह सकते हैं असाता वेदना। और सुहम पि वेणु वेदंती, सुख इस वेदना को भी वेदते हैं, जिसको हम कह सकते हैं साता वेदना। ज्यादा करके नारकियों में तो असाता वेदना होती है, साता वेदना तो कभी कभार होती है। आगे अदुखम असुखम पि वेणु वेदंती, जो ना दुख है ना सुख है, ऐसी वेदना को भी तो वेदते हैं। जहां प्रश्न उठता है ये कौन सा है, जो ना साता रूप है ना असाता रूप। जैसे पुण्य प्रकृति की प्रकृतियां है ना, जो शुभ है, साता वेदनी और साता वेदनी दुख सुख रूप आ गए। जैसे पंचेंद्रिय जाति है, ये कौन सी पुण्य प्रकृति है। ये पुण्य प्रकृति जो है ना साता रूप है ना असाता रूप है। नरगति तो अशुभ रूप है। तो ऐसे जो, जैसे वहां पर वैक्री शरीर है, वैक्री के अंगोपांग है, ये भी कौन सी है, ना जो साता रूप है ना असाता रूप है। इसको हम कह सकते हैं ना दुख है ना सुख है, लेकिन पुण्य प्रकृति है। ऐसे दूसरी जो पाप प्रकृतियां हैं साता और साता वेदनी को लेकर के, वे क्या, जैसे नरगति है, देवी तो क्या है, ना दुख रूप है ना सुख रूप है। तो ऐसी दूसरी प्रकृतियों को हम ऐसा कह सकते हैं कि जो ना दुख रूप है ना सुख रूप है। वैसे इनका विवेचन मैंने देखा ग्रंथों के अंदर, वो देखने को नहीं मिला, लेकिन वाचना करते करते एकदम ध्यान में आया जे ऐसा आना चाहिए। तो अदुखम असुहम पिबेण, अदुखम असुहम पिबेण वेदंती, जो ना दुख रूप है ना सुख रूप है, ऐसी वेदना को भी वेदते। तो ये कौन सी आएगी, ये वही आएगी जो ना साता रूप है ना असाता रूप है। बाकी जो प्रकृतियां हैं पुण्य पाप की, उनको वेदते। अब इसके आगे भिक्षु प्रतिमा और आराधना। मास्यान भंते भिक्षु पड़िमं परिवन्नस अणगारस नित्यं वो सठे च काय चियते देह एवं मासिया भिक्षु पड़िमा निरवशेषा भाणी अब्बा जहाँ दसाहि जाव आराहिया भवाई भिक्षुय अन्यरं अकिच्च ठान परिसेविता सेण तस ठान स अनालोया अपरिकंते कालं करई नथि तस आराहण सेण तस ठान स आलोय परिकंते कालं करई अथि तस आराहण भिक्षुय अन्यरं अकिच्च ठान परिसेविता तासनं एवं भवै पच्छामीनं चरिम काल समयंसि एयस ठान स आलोय स्वामी जाव पड़ी कमी सामी सेण तस ठान स अनलोय पड़िकंते जाव नथि तस अराहण सेण तस ठान स आलोय पड़िकंते काल करे अथि तस आराहण भिक्षुय अन्येर अकिच्च ठान परिसेविता तासनं एवं भवै जय ताप समणो वासना भी काल मासे कालं किच्चा अन्नरेषु देवलोयेषु देवतायो भवन्ति किमंग पुण आणपन्नीय देवतनं पिनो लभिष्यामिति कट्टो तेण तस ठान स अनालोय अपरिकंते कालं करे नथि तस आराहण सेण तस ठान स आलोय परिकंते कालं करे अथि तस आराहण सेवं भक्ते ति दसम सय मियो देशो समत्तो। हम आगमों का अध्ययन करते हैं ना, तो हमारे जो सामने बात आती है,
एक है कि बड़े देवलोक को पाना, एक है देवलोक चाहे छोटा है लेकिन आराधना का भाव है। तो आराधना का भाव में काल धर्म को प्राप्त करके चाहे छोटे देवलोकों में गया है वो भी सार्थक है, और विराधना में बड़े देवलोकों में गया उसकी कीमत नहीं है। बिना आराधना के 21वें देवलोक तक अनंत बार जा आए लेकिन संसार सीमित तो नहीं ना हो। आराधक भाव में संसार सीमित है। तो आराधना का भाव कैसे आता है? वो तो अपनी आलोचना, निंदना, ग्रहणा, भाव प्रतिक्रमण से आता है। आजकल भाव प्रतिक्रमण बहुत चले हुए हैं। जो हम सुबह शाम करते हैं ना उसके लिए कहते हैं द्रव्य प्रतिक्रमण है, और जो उन्होंने अपनी शैली अपनी भाषा में बनाए जो भाव प्रतिक्रमण है। लेकिन अनुयोग द्वार को सूत्र को पढ़ने वाला ना वो जानता है भाव प्रतिक्रमण क्या है। भाव प्रतिक्रमण तो है पाप से निवृत्त होकर के आत्म भाव में रमण करना, वो भाव प्रतिक्रमण है। लेकिन हमारे इन जो हमारा पारंपरिक पर इस प्रतिक्रमण को छठ आवश्यक को छोड़ करके दूसरों को महत्व देते हैं तो समित अपनी आत्मा को धोखा दे रहे हैं। जो हमारी प्राचीन परंपरा आई है सुबह शाम छठ आवश्यक अवश्य करना, ध्यान पूर्वक किया जाए तो जो महानिर्जरा का कारण है, और उपयोग के साथ किया जाए उत्कृष्ट रस आ जाए तो जैसे तीर्थंकर गोत्तर कर्म करने बांधने का भी क्या है, जो एक माध्यम है कारण है। कितना महत्व है। तो आराधना का भाव किसके अंदर है? कितने लोग कहते हैं कि महाराज रोज पाप लगाइए रोज प्रतिक्रमण करिए इससे क्या होगा। तो हम तो इसके संबंध में कहते हैं होता क्यों नहीं है। कई बीमारियां ऐसी होती हैं जो दवाई से ठीक हो जाती है, कई बीमारियां ऐसी होती हैं जो दवाई से ठीक नहीं होती, लेकिन फिर भी जीवन चलता रहता है। तो क्या वो दवाई खाना छोड़ देते हैं? कहते दवाई से तो फिर भी जीवन चल रहा, और बिना दवाई के जो 4 दिन 10 दिन चलना है वो जल्दी छुट्टी हो जाएगी। ऐसे ही कहा जाता है मानो दोष लगा है, प्रतिक्रमण किया, प्रायश्चित किया, जो आज के दोष लगे थे वो क्या हो गए, उनका शुद्धिकरण हो गया। तो आज का दिन ठीक हो गया ना। कल के दिन जो दोष लगा उसका आलोचना प्रतिक्रमण प्रायश्चित किया तो कल का दिन उसके द्वारा क्या कर लिया, शुद्ध कर लिया। ऐसे रोज रोज भी दोष लगते जाए और हमारी आत्मार्थ की भावना है तो वो शुद्धिकरण जो है हमारे साथ चलेगा। मानो सारे कर्म नहीं भी टूटते हैं तो वो कर्म गाढ़े नहीं होंगे यदि हमारे जीवन में जो प्रतिक्रमण भाव से है और उसके साथ प्रायश्चित के भावों में यदि हमारी आत्मा जागरूक है तो बहुत से नियम पचखान हम लेकर के उनको पाल सकते हैं, और वो हमारे लिए क्या होंगे, बड़ी जिसको सपोर्ट देने वाले होंगे, हमारी आत्मा को सहारा देने वाले होंगे संसार से निकलने के लिए। लेकिन ये बातें शास्त्र स्वाध्याय वाचना पृछना अनुप्रेक्षा परिवर्तना आदि से ही सामने आती है, अन्यथा नहीं। संसार को भी साध ले और मोक्ष भी साध ले, दो काम तो एक समय में। लोक में कहावत है एक ज्ञान में तो एक ही तलवार आती है, दो नहीं आती। तो पहले भिक्षु प्रतिमा का प्रकरण है, फिर उसके बाद आराधना का प्रकरण है। मास्यंग भंते भिक्खु परिम परिवन्नस अणगारस नित्यं बोसठ काय चियत्ते देहे एवं मासिया भिक्खु परिम निरवशेषा भाणियब्बा जहाँ दशा ही जाव आराहिया भवई
मास्यान भक्ते भिक्षु परिमा, हे भगवान मासी की भिक्षु प्रतिमा, इसको परिवन्नस अणगारस स्वीकार करने वाले अणगार के निचंग बहुसठ आय, जिसने शरीर का संस्कार आदि छोड़ दिया। चियत्ते देह, जिसने देह के प्रति आसक्ति मोह को छोड़ दिया। कोई परिसय आय उपसर्ग आए उसको समता से सहना है, उसका परिसय उपसर्ग का दुख का प्रतिकार नहीं करना। ऐसा ना लोहार के आगे लोहा पड़ जाता है, भाई जो तूने करना कर ले, मैं तो अपना समर्पण कर दिया। सोना सुनार के हाथों पड़ जाता है, भाई मैंने समर्पण कर दिया, और जो तूने करना कर ले। और वो जैसा चाहता है मार करके, वह हथौड़ी लेकर के कहीं काटना है, कहीं पर कूटना है, जो करना वो करता है, और आखिर में जैसा रूप चाहता है वैसा सुंदर रूप उसको मिल जाता है। इसी प्रकार आत्मा के अंदर जब इतनी समता भाव आ जाता है, तो फिर आत्मा का विशुद्ध रूप आत्मा के सामने प्रकट होता है। तो बताया, जिन्होंने अपने देह के प्रति लगाव को छोड़ दिया है, आने वाले परिसर उपसर्गों को समता से सहन करते जा रहे हैं। ऐसे एवं मासिया भिक्षु परिमा, इस प्रकार मासी की भिक्षु प्रतिमा निरवशेषा भाणी अब्बा, सारी की सारी कहनी चाहिए जहां दशा ही, जैसे दशा श्रुत स्कंद में आई थी। छठी दशा में श्रावक प्रतिमा का वर्णन आया था। सातवीं दशा में भिक्षु प्रतिमा का वर्णन आया था, दशा श्रुत स्कंद 6 उसमें। जाव आराहिया भवई, इस प्रकार 12 की 12 प्रतिमाएं जो है आराधित होती, तो वो सारे का सारा प्रकरण पुण्य देख सकते हैं, देख सकते हैं, देखना चाहिए। देखोगे, बार बार देखोगे तभी वो दिमाग में बैठेंगे, नहीं तो एक बार बैठेंगे, बिठा भी लोगे ना, फिर उसको नहीं देखोगे। जैसे घर में रखी चीज को एक बार तो साफ कर लिया, फिर 6 महीने साफ नहीं किया, जब 6 महीने बाद देखोगे तो देखना उसके ऊपर कितनी कूड़े की परत, जो परतें उसके ऊपर जमी होगी। ऐसे ही एक बार देखा है तो किस समय कोई पूछा, हाँ मैंने पढ़ा हुआ है, लेकिन पढ़ा हुआ है लेकिन दिमाग में कुछ भी नहीं है, सब विस्मृति के गर्त में जा चुका है। तो ये तो जितना बार बार स्वाध्याय वाचना परिचना परिवर्तना होगी, उतना क्या होगा, स्मृति के अंदर उपस्थित होगा। तो इस प्रकार ये 12 की 12 भिक्षु प्रतिमाएं आराधित होती हैं, वो सातवीं दशा सारी की सारी जाननी। आगे भिक्षुय अन्यरंग अकिच्च ठाण परिसेविता सेण तस् ठाण स अनालोया अपरिकंते कालं करे। आप भिक्षु है, ये थोड़ा है कि भिक्षु जीवन दीक्षा ले ली तो हम क्या बन गए, सिद्ध बन गए। ये तो दीक्षा लेना तो क्या है, साधना के प्रवेश का प्रवेश मार्ग का सिंह द्वार है। और सिंह द्वार में प्रवेश तो कर लिया, लेकिन आगे चलना जो है वो कोई फूलों की शैया थोड़ी है, फूलों का मार्ग थोड़ा है। फूलों का मार्ग तो उनके लिए है जो जन्म जन्म के साधक है, जन्म जन्म में जिन्होंने इस साधु जीवन को पाला है, परिसर उपसर्गों को सहन करके जिन्होंने क्या कर लिया है, सबको नाम शेष कर दिया है। जैसे भगवती मल्ली जी का आता है, जिस दिन दीक्षा ली उसी दिन क्या हो गया, केवल ज्ञान हो गया। ये पूर्व जन्म की साधन, हर कोई ऐसा थोड़ा होता है। जो भारी कर्मी आत्मा होते हैं उनके परिसर उपसर्ग बहुत आते हैं। जो भारी कर्मी गुरु कर्मा नहीं होते, अलघु कर्मा हल्के होते हैं, उनके जीवन में परिसर उपसर्गों का कोई नाम नहीं होता, बड़े समाधि से चलते। तो कहा कि कोई भिक्षु अन्य रंग अकिच्च ठाण परिसेविता, अन्य रंग कोई भी अकृत्य स्थान, वह दोष पहले व्रत में भी हो सकता है, वह श्रद्धा में भी हो सकता है, प्ररूपणा में भी हो सकता है, स्पर्शना में भी हो सकता है, पहले महाव्रत में भी हो सकता है, दूसरे महाव्रत में, तीसरे महाव्रत में, चौथे महाव्रत में, पांचवें महाव्रत में, छठे रात्रि भोजन के त्याग में उसका भी, उससे संबंधित दोष भी हो सकता है। वह 5 समिति 3 गुप्ती से संबंधित भी हो सकता है, और वह जो है 10 श्रवण धर्म की आराधना से भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है।
अन्य रंग अकिच्च ठाण, अकिच्च ठाण का अकृत्य स्थान जो न कर तुम योग्यम साधो, वह साधु साध्वी के करने के योग्य नहीं है। वो उस वह स्थान क्या है? अकृत्य स्थान है। किसी भी अकृत्य स्थान का किसी ने सेवन किया, परिसेविता प्रतिसेवना करके सेण तस् ठान स अनालोया अपरि करते, यदि वह उस स्थान की आलोचना नहीं करता, प्रतिक्रमण नहीं करता और उसी बीच में कालंक करे, काल धर्म को प्राप्त हो जाता है। कहते दोष का होना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात तो है उससे निवृत्ति। जिस जो निवृत्त हो गया, आलोचना प्रतिक्रमण के द्वारा शुद्ध हो गया, वो आराधक है। तो यदि बिन आलोचना प्रतिक्रमण किए बिना काल धर्म को प्राप्त करता है, नत्थि तस् आराधना, फिर उसकी आराधना नहीं है। सेण तस् ठान स आलोह्य परिकंते कालंकृ, यदि वह उस स्थान की आलोचना प्रतिक्रमण करके काल धर्म को प्राप्त होता है, अत्थि तस् आराधना, फिर उसकी आराधना है। मानो एक ने दोष लगे जा लगाए, आप कितने होते हैं? अंतिम समय हम आलोचना कर लेंगे, लेकिन अंतिम समय सबका एक समान थोड़ा होता है। मानो अंतिम समय से पहले यदि वो कोमा में चला गया तो फिर आलोचना कैसे करेगा? फिर वो संथारा कैसे करेगा स्वयं? और कोमा में जाने का कोई विक्षिप्त अवस्था आ गई, कैसी अवस्था होगी क्या पता, कोई पता नहीं। इसलिए शास्त्रकार तो जय का उनका तो जय ही संदेश है, जब दोष लगे उसी समय। पहली बात। दूसरी बात, सुबह का प्रतिक्रमण है, रात का प्रतिक्रमण, तो सुबह दिन का प्रतिक्रमण है, शाम को अपना क्या कर ले? आलोचना प्रतिक्रमण कर ले, दोष प्रायश्चित स्वीकार कर ले। और भावना भाई अंतिम समय मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा, नहीं भी मिलता है तो रोज करता है, कम से कम विराधक तो नहीं होगा। लेकिन जो नहीं करता है, कर लेंगे कर लेंगे, क्या जल्दी, अभी आज तो नहीं मर रहे। तो बताया है कि यदि वो आलोचना प्रतिक्रमण करके काल करता है तो उसकी आराधना है। भिक्षुय अन्यरंग आकिच ठाण परिसेविता तत्संग एवं भवई, भिक्षु किसी अन्य अकृत्य स्थान की प्रति सेवना करके ऐसे होता है। पच्छावीण चरिम काल समयसी एस ठान स आलोय स्वामी जा परिक्रमित स्वामी, कहते हैं जीवन के अंतिम चरम काल समयसी, चरम काल जीवन के अंतिम समय में बाद में एस ठान से इस स्थान की आलोचना कर लूंगा, निंदा ग्रह कर लूंगा, प्रतिक्रमण कर लूंगा, क्योंकि अभी तो मैंने इन दोषों का सेवन करना मेरे को करना पड़ता है। चाहे करना पड़ता है, शारीरिक परिस्थिति भी हो सकती है, देश काल भाव भी हो सकता है, लेकिन प्रतिक्रमण आलोचना तो उसको रोज करनी चाहिए। लेकिन जो ये सोचता है कि अभी क्या है, अभी तो मैंने करना है, बाद में कर लूंगा, इस बात में रहा हुआ सेण तस् ठाणस, यदि वह उस स्थान के अनालोय परिकंते जाव नथी तस् आराहना, मृत्यु के समय यदि वो आलोचना नहीं कर सका, प्रतिक्रमण नहीं कर सका, तो उसकी आराधना नहीं है। सेण तस् ठाणस आलोय परिकंते कालंकृ, यदि वो उस स्थान की आलोचना प्रतिक्रमण कर लेता है, उसको समय मिल जाता है, तब तो उसकी आराधना है। और कोई ऐसे भी होते हैं, भिक्षुय अन्य रंग अकिच्च ठाण परिसेविता तत्संग एवं भवई, भिक्षु किसी अन्य अकृत्य स्थान की प्रति सेवना करके उसके मन में ऐसे भाव होते हैं, क्या? जय ताव समणो वासना भी काल मासे कालं किच्चान नहरे सुदेवलोय सुदेवताय वत्तारो भवंती, यदि श्रवणोपासक भी मृत्यु के समय काल धर्म को प्राप्त करके किसी अन्य देवलोक स्थान में जन्म ले लेते हैं, किमं पुण्य अहम अन्न पन्नीय देवतन पिनो लभित स्वामी, तो क्या मैं अन्न पन्नीय देवता को भी प्राप्त नहीं करता? मैंने इतनी तपस्या की है, नियम पचकान किए हैं। अन्न पन्नीय का मतलब
बाण यंत्रों का आखिरी भेद जो है ना, आण पन्नी पाण पन्नी, इसी वाय भूय भाई जो आते हैं, तो मतलब अन्न पन्नी उनके रूप में बाण यंत्र का जो भेद है, इसके रूप में छोटा सा रूप है, मैं इतना भी नहीं बनूंगा, इतना तो बन ही जाऊंगा। तो कहा जाता है ऐसे तुम उससे बड़े भी देव बन सकते हो, लेकिन उस देव पने की उस विशेषता नहीं है जो एक आराधक पने की विशेषता है। कटु ऐसा करके सेण तस् ठान स अनालोय अपरिकंते कालंक रही, वह उस स्थान की आलोचना नहीं करता। क्यों नहीं करता? लज्जा भी कारण हो सकती है, सम्मान जाने का भी कारण हो सकता है, लोग मेरे को क्या कहेंगे क्या सोचेंगे ये कारण भी हो सकता है। कहते चाहे कोई कारण हो, लेकिन उस समय ये सोचना, जैसे कहीं सभा में जाना होता है बड़े तैयार होकर के जाते हैं, ऐसे ही पर भव में जाना है तो तैयार होके जाना, ये नहीं सुत्ते उठते चल पड़े। मतलब कि तैयार, जहां पर तैयारी का मतलब क्या है, बिल्कुल आलोचना प्रतिक्रमण संथारे के साथ, समाधि मरण के साथ जाना। तो ये तभी होगा जब व्यक्ति अपने प्रति जागरूक होगा। तो कहा यदि वो आलोचना प्रतिक्रमण किए बिना काल धर्म को प्राप्त होता है, नथी तस आराधना, फिर उसकी आराधना नहीं है। सेण तस ठान स आलोय परिकंते कालंक रही, वह उस स्थान की आलोचना प्रतिक्रमण करके काल करता है। अथि करे अथि तस आराधना, फिर उसकी आराधना है। सेवम भंते हे भगवान, इसी प्रकार दसम सय बीओ देशो समत्व, 10वें शतक में दूसरा उद्देश्यक समाप्त हुआ। अब तीसरा उद्देश्य आया ना, तप संयम के कारण से जीव देवलोकों में जन्म लेता है। कोई आराधक होता है तो कोई विराधक होता है। तो कहा जाता है आराधक का स्थान प्रतिष्ठित होता है, विराधक का स्थान प्रतिष्ठित नहीं होता। स्थानक सूत्र में आया था जो विराधक होते हैं कोई उसका दर्शन करना भी नहीं चाहता, मिलना भी नहीं चाहता, कोई उसकी बात भी सुनना नहीं चाहता। और जो आराधक होता है सारे उसको देखना चाहते हैं, उसकी बातें सुनना चाहते हैं, बड़े उसको उनको इंटरेस्ट आता है। तो वो किसका प्रभाव है? आराधना का प्रभाव है। तो अब जब देव बनते हैं तो उनके आने जाने की क्षमता होती है। आने जाने की क्षमता का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, कोई कितनी दूर तक चला जाता है, कोई कितनी दूर तक चला जाता है। तो अनेक प्रसंग जहां पर रिद्धि के संबंध में अब आएंगे। राय गीहे जाव एवं व्यासी आयुध्येन भंते देवे जाव चतारी पांच देवा वासंतराय भी कंते तेन परम परिधिये हंता गोयमा आयुध्येन तं चेव एसम असुर कुमार एवं असुर कुमारे भी नवरंग असुर कुमार वासंतराय शेषं तं चे एवं एण कमेण जावथनीय कुमारे एवं भानुवंत्रे ज्योतिष्य विमानीय जाव तेन परम परिधिये राय गृह जाव एवं व्यासी राजगृह। भगवान गौतम जी भगवान महावीर स्वामी को वंदना नमस्कार करके इस प्रकार बोले, आयुध्यण भक्ते देवे जाव चतारी पंच देवा वासंतराय जी बनते तेन परम परिध्य। हे भगवान, कोई देव आयुध्य आत्म रिद्धि, आयुध्य का मतलब आत्म रिद्धि। जैसे ना आया जमा इद्धि, ज का लोप हो गया, आगे आ ई है, ई को लेकर के दूसरा आ उसका लोप हो गया, तो क्या रहेगा? आ इद्धि। तो तृतीय विभक्ति का एक वचन आ इद्धि, अपनी रिद्धि से। हे भगवान, देवे देव, देव कोई भी हो सकता है,
भवनपति भी हो सकता है, बाणव्यंतर भी हो सकता है, वैमानिक भी हो सकता है, ज्योतिषी भी हो सकता है। 4-5 देवा वासंतराय भीख अंते, 4-5 देवों के आवास, देवों के भवन, देवों के महल, इतने तक तो वो अपनी रिद्धि से चला जाता है। फिर उसके बाद तेन परम परिधि, फिर दूसरे की रिद्धि से जाना पड़ता है। दूसरे की रिद्धि क्या है? दूसरे को अपना वाहन बनाएगा। जैसे देवता, किसी का वाहन शेर है, किसी का वाहन हाथी है, किसी का वाहन बैल है, और जहां कोई विमान की रिद्धि में विकुर्बना करेगा तो इतना तो अपने बल से चला गया, जैसे तेज स्पीड से भाग करके जाते हैं। फिर उसके बाद जाना है तो उसको दूसरे का सहारा लेना पड़ता है। दूसरे की रिद्धि से वो गमन करते हैं। भगवान क्या ऐसा है? हंता गोयमा हा गौतम आई धीण तंग चे, आत्म रिद्धि से ऐसे ही कहना। 4-5 देवों के आवाज तो निकल जाते हैं, फिर उसके बाद उनको दूसरे की रिद्धि का सहारा लेना पड़ता है। एवं असुर कुमारे भी ऐसे, असुर कुमारों का भी कहना। नवरंग असुर कुमारा वासंतराय, लेकिन असुर कुमारों के आवास आएंगे, भवन आएंगे, जहां पर उनके रहने के स्थान है। इतना लांग जाएंगे अपनी रिद्धि से, फिर उसके बाद उनको दूसरे की रिद्धि का सहारा लेना पड़ेगा। शेषंग तंग, बाकी वैसा ही कहना। एवं एण कमेण जावथनीय कुमारे, इसी प्रकार इसी क्रम से जैसे असुर कुमारों का कहा, ऐसे नाग कुमार आदि भवनपतियों का स्तनित कुमारों तक कहना। एवं बाणवंतरे, ऐसे बाणव्यंतर, बाणव्यंतरों में नगर आते, नगरावास। ज्योतिषी ज्योतिषियों में विमान आते हैं, विमानीय विमानिकों में जो उनके विमान है। जाव तीन परम परिधीय के 4 पाई तो अपने बल से चले जाते हैं, और उसके बाद उनको दूसरे की रिद्धि का सहारा लेना पड़ता है। अब एक देवता दूसरे देवता को उसने क्रॉस करना है, तो कैसे निकलेगा वो? मानो एक देवता दूसरे देवता के अधिकार क्षेत्र से निकलना चाहता है। जैसे एक देश से दूसरे देश में प्रवेश करना है, तो आजकल कितनी प्रक्रियाओं में से व्यक्ति को गुजरना पड़ता है। कैसे वहां का वीजा लेना पड़ता है, वहां की सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है। यदि वो बिना अनुमति के प्रवेश कर जाता है तो अपराधी का रूप है। अपराधी को पकड़ा जा सकता है, पकड़ने के बाद उसको कुछ भी सजा हो सकती है। लेकिन यदि वो अनुमति लेकर के जाता है तो फिर उस देश में कहीं पर भी घूमने की उसको कोई मनाही नहीं होगी। ऐसे देवताओं के भी क्या है? क्षेत्र है। देवताओं के अपने राज्य स्थितियां हैं। अब किसी ने, अब ये तो एक तो होता है ना, जिसको क्रॉस करना है, क्रॉस करने वाला, पार करने वाला महारिद्धि का है, और एक समान रिद्धि वाला है, एक अल्प रिद्धि वाला है। महारिद्धि तो सोचता है कोई बात नहीं, मैं तो चला जाऊंगा, मेरा क्या बिगाड़ लेगा। लेकिन छोटी रिद्धि वाला जाएगा तो उसको खतरा खतरे का सामना करना पड़ेगा। तो इन बातों को लेकर के जहां पर चर्चा है। आपिड्येण भन्ते देवे से महिड्य स देव स मध्य मध्येण मी वैजा नो इणठे समठे समिध्येण भन्ते देवे समिध्य स देव स मध्य मध्येण मी वैजा नो इणठे समठे पमथ पूर्ण मी वैजा सेण भन्ते किं विमोहिता प्रभु अविमोहिता प्रभु गोयमा विमोहिता प्रभु नो अविमोहिता प्रभु सेण भन्ते किं पुब्बिं विमोहिता पच्छा वेजा पुब्बिं विवहिता पच्छा विमोहेजा गोयमा पुब्बिं विमोहिता पच्छा वेजा नो पुब्बिं विवहिता पच्छा विमोहेजा।
अपिड्येण भन्ते देवेशे महिध्यस देवस मध्यम मध्येण भी वैजा। हे भगवान अल्प वृद्धि वाला देव, क्या महारिद्धिक देव के मध्य मध्य से निकल सकता है? क्या वो निकले, उसको पार करे? गोयमा नो इनठे समठे नहीं। सामिढ्येण भन्ते देवेशम असामिढ्यस देवस मध्यम मध्येण विवेजा। हे भगवान समान रिद्धि वाला देव, समान रिद्धि वाले देव के मध्य मध्य से निकले नो इनठे समठे नहीं। पमत्तम पूर्ण भी वेजा। यदि वो प्रमत्त हो समान रिद्धि वाला, फिर वो निकल सकता है। मानव प्रमत्त का मतलब किसी दूसरे कार्य में उसका ध्यान रखकर चुपके से वो क्या हो सकता है, निकल सकता है। तो सेणम भन्ते किम विमोहिता प्रभु अविमोहिता प्रभु। हे भगवान प्रमत्त को कहा, अप्रमत्त को तो नहीं लांग सकता, प्रमत्त अवस्था में लांग सकता है, तो क्या वो विमोहित करके जा सकता है या बिना मोह में डाले? गोयमा विमोहिता प्रभु नो अविमोहिता प्रभु। हे गौतम विमोहित करके तो जा सकता है, बिना मोहित करके नहीं जा सकता। सेण से भक्ते के पुब्बिंग विमोहिता पच्चा विवैजा। पुब्बिंग विवैता पच्चा विमोहिता। भगवान क्या वह पहले विमोहित करे फिर बाद में जाए, या पहले निकल जाए फिर विमोहित करे? गोयमा पुब्बी विमोहिता पच्चा भी वैजा। पहले वो विमोहित करे बाद में निकले। नो पुब्बी भी वैता पच्चा विमोहिता। पहले निकल करके बाद में वो निकले, बाद में विमोहित करे, ऐसा नहीं। क्योंकि दूसरा समान है, एकदम मुकाबले की स्थिति में आ जाएगा। आप विमोहित का क्या है? जैसे आंधी बरसात लगा दी, अब एकदम तो नहीं पता लगता कि किसी ने किया है। सारे अपनी सुरक्षा की चिंता में पड़ जाते हैं, संभलने में, और इतनी देर को दूसरा क्या हो जाता, निकल जाता। तो इस प्रकार महिड्येन भन्ते देवे अपिड्यस देवस मध्यम मध्येन मी वैजाहंता मी वैजा। से भक्ते किं विमोहिता प्रभु अविमोहिता प्रभु। गोयमा विमोहिता भी प्रभु अविमोहिता भी प्रभु। से भक्ते किं पुब्बिं विमोहिता पच्छा विवेजा। पुब्बिं विवहिता पच्छा विमोहेजा। गोयमा पुब्बिं वा विमोहिता पच्छा विवेजा। पुब्बिं वा विवहिता पच्छा विमोहेजा। अपिड्येण भन्ते असुर कुमारे महिड्यस असुर कुमार स मध्यम मध्येण विवैजा। नो इनठे समठे एवं असुर कुमारेण में तिन्ने अलावगा भाणी अब्बाजा। ओहिएण देवेण भणिया एवं जाव थणिय कुमारेण बाणवंतर जोइस्य विमानियेण एवं चेव। अपिड्येण भक्ते देवे महिड्याय देवीय मध्यम मध्येण भी वैजानो इनठे समठे समिड्येण भक्ते देवे समिध्याय देवीय मध्यम मध्येण एवं तहेव देवेण देवीय अदंडो भाणी अम्बोजा विमानियाय। अपिड्याण भक्ते देवी महिड्यस देवस मध्यम मध्येण एवं एसो भी तयो दंडो भाणी अम्बो जहाँ महिड्या विमानिनी। अपिड्य स विमानिय स मध्य मध्येण भी वैजाहता भी वैजा। पड्याण भक्ते देवी महिड्याय देवीय मध्य मध्येण भी वैजानो नठ समठ एवं समिध्या देवी समध्याय। देवीये तहेव महिड्या द्विदेवी अपिड्याय देवीये तहेव एवं एक एक तिन्नी तिन्नी आलावगा भाणी अब्बा। जा महड्याण भक्ते भेमाणिनी अपिड्याय भेमाणिनी मध्य मध्येण भी वैजाहता भी वैजा। सा भक्ते किं विमोहिता प्रभु तहेव जा पुब्बिं वा भी वैता पच्चा विमोहे जा। ये चत्तारी दंडगा। इसका अर्थ कल जैसे समय होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो
नमो शुद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवधायाण नमो लोहे सव साहुण ऐसो पंच नमो कारो सव पाव गणासनो मंगलानंद संगे सिंह परमं हवै मंगलम श्री चत्वारि मंगलम हरिहंस मंगलम सिद्ध मंगलम साधु मंगलम गणतो धम्म मंगलम चत्वारि लोकतम हरिहंता लोकतम सिद्धा लोकतम साहु लोकतम केवली गणतो धम्मो लोकतम चत्वारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली गुणता धर्मं शरणं प्रवज्जामि चार शरण सुख कर्ण दुख कर्ण मंगल कर्ण ओम शरणागति कोय यो भव प्राणी आचरे अक्षय अमर पद सबको यथा योग्य वंदना सुख साथ